नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचं बोट टॉक्स वरती. खरं म्हणजे नुकतेच महाराष्ट्राचे संपूर्ण भारताचे ऑल इंडिया ट्रायबल काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉक्टर भुरिया सर यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत, ज्यांनी या संदर्भामध्ये सध्या ट्रायबलच्या बाबत जे काही सध्या अन्याय होतात संपूर्ण भारतामध्ये, आता आपल्याला दिसतं की सरकार आणि भांडवलशाह या दोघांची मिलीभगत होऊन या ठिकाणी आज रोजी आदिवासी समुदायाचं जल जंगल जमीन शोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या अनुषंगाने आपण प्रश्न बघूया की सरांचे याबद्दल काय मत आहे. सर नेमकं जो है अभी मैं तो मराठी में ही पूछूंगा आपको, तो आप मराठी हिंदी में बात कर सकते हैं. तो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सध्या संपूर्ण भारतामध्ये भांडवलशाही लोकांनी आदिवासींची जल जंगल जमिनीवरती ताबा मिळवलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस काय करते? सबसे जरूरी है कि पहले हमको एक होना पड़ेगा। आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत एकता में है। अगर हम बटेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर बटेंगे, चाहे जनजातियों के नाम पर बटेंगे, और बीजेपी ये चाहती है आपको धर्म के नाम पर लड़ाएगी, आपको जनजातियों के नाम पर लड़ाएगी। हमारी जब तक की सामूहिक ताकत तैयार नहीं होगी तब तक हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। हमें आंदोलन करना पड़ेंगे, जमीन पर आंदोलन करना पड़ेंगे, अच्छे नेतृत्व तैयार करना पड़ेंगे। और आदिवासी कांग्रेस का जो सीधा उद्देश्य है, हम वर्कर तैयार नहीं करना चाहते, हम लीडर्स तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि लीडर होगा तो अपने आप वर्कर तैयार हो जाएंगे। तो अभी हमारा ट्रेनिंग के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से लोगों को चयनित करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। अच्छे लोगों को चयनित करें जो आगे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है। क्योंकि आपने जिस तरह देखा होगा कि न्यायपालिका पूरे कब्जे में आ गई है उनके, अब विधायिका उनके कब्जे में आ चुकी है, और उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके कब्जे में आ चुका है। और यही नहीं, आज के समय में प्रेस पर जबरदस्त आघात हो रहा है। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उस प्रेस वाले को या तो चुप करवा देते हैं या डरा धमका कर बिठा देते हैं घर। तो अब हमें एक ही चारा बचा है। जैसे हमने आजादी का आंदोलन लड़ा था, और मैं हर बार ये बोलता हूँ, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है वो साथ में रहेगा, और जो लोग अगर ये सोचते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। क्योंकि नंबर सबका आएगा। जो पहले बाहर बैठे थे आज उनके घर भी टूट रहे हैं। जो लोग पहले सोचते थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, उनकी जमीनें भी छीन रही है। और आदिवासी का आमतौर को ये होता है कि वो शांत रहता है, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, बहुत प्यार से रहता है, अपने प्रकृति में रहता है, जंगलों में रहता है। और जहां अगर कोई शहर में भी आता है तो कभी इस तरह का कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी का शोषण कर रहा है। आपका दिखेगा कि दूसरे लोग ही आदिवासियों का शोषण करते हैं। तो आज हमें थोड़ा जागरूक होना है, एकजुट होना है, और लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार होना है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक मैं मानता हूं ऐसा नेता जो पूरे देश में आवाज बुलंद करा, वो राहुल गांधी जी है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल्स जो है अभी मेलघाट हो गया या फिर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, तो पे ट्राइबल्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आज भी ट्राइबल्स सप्रेस हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही इसके लिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात तो सबको ये समझना पड़ेगा, किसी एक संगठन की जवाबदारी नहीं है। हम लोग अगर करने के लिए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप खुद क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप क्रांति आ जाएगी। हम इंतजार करते हैं कि वो संगठन तैयार करे या वो तैयार करे। अब समय वो नहीं है कि आप उंगली उठाओ किसी पर। आप पहले खुद देखो कि हमने क्या करा है, खुद व्यक्तिगत क्या करा है, क्या हमने संघर्ष करा, क्या किसी के साथ गलत हुआ था तब हम वहां जाकर खड़े रहे, हमने उसके लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। तो जब तक हर व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार होगा तब तक क्रांति नहीं आने वाली। राष्ट्रीय कांग्रेस इतने सालों तक के सत्ता में रही, लेकिन आदिवासियों का अभी तक के विकास नहीं हुआ है। या फिर आज हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदिवासियों ने सबसे पहले उनकी संस्कृति है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, तो कांग्रेस इसके लिए आज क्या करेगा अगर सत्ता में आएगी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे या फिर एनवायरमेंट के नाम पे आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालेगी, ऐसा कुछ करेगी क्या? देखिए, कांग्रेस पहली की क्या बात भूमिका तो रहेगी? डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट ही बहुत बड़ा फ्लॉड है। उनके लिए जो विकास है हमारे लिए विनाश है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये सबका विनाश हो? बराबर। जंगल कट कट रहे हैं, लोगों को जमीनें छीनी जा रही है, और यही बोला जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ये बोला जा रहा है कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाएंगे, हम लोग ये लाएंगे। आज दिल्ली की क्या हालत है? सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं क्योंकि सारे जंगल खत्म कर दिए, और ये थोड़े दिन में महाराष्ट्र की भी हालत होने वाली है। तो समय है
सब जाग जाओ। और कांग्रेस तो यही चाहती है कि आदिवासी सबसे पहला मूल निवासी है। राहुल जी बार बार बोलते हैं बराबर कि हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी। और सबसे पहले जल जंगल जमीन पर किसी का अधिकार है तो वो आदिवासी का है। और कांग्रेस ने चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से हो, चाहे पैसा कानून के माध्यम से हो, चाहे एसटी एससी अट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से हो, हर चीज में अगर आदिवासियों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है तो आदिवासी कांग्रेस पार्टी ने करा है। आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या फिर अगर महाराष्ट्र में शासन आया कांग्रेस का तो आदिवासी सीएम बनेंगे क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं, ये सीएम की लड़ाई बीजेपी डालती है कि तुम भी सीएम, तुम भी सीएम, तुम भी सीएम। अरे पहले गाय को खूंटे तो बांध दो, फिर तो दूध निकलेगा। तो आप जब तक खूंटे से बांधोगे नहीं, सरकार आ नहीं रही है और सीएम की बात कर रहे हैं। राहुल जी उसी को सीएम बनाएंगे जो नीचे पर संघर्ष करेगा, और जो संघर्ष करेगा कोई भी सीएम बन सकता है।